हेलो स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को वेटनरी से संबंधित जो हमारी एचएफ गाय होती है, आपके पेपर में भी पूछा जाता है। आपको भविष्य में ठीक है गायों के ऊपर रिसर्च भी करना होता है, प्रैक्टिकल भी आप लोग गायों के ऊपर करते हैं, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर करें या वेटनरी का कोई कोर्स करें, चाहे डिग्री हो या डिप्लोमा हो। तो 12th रनिंग वाले बच्चे जो एग्रीकल्चर के हैं या मैथ्स बायोलॉजी के हैं, यदि वो बीएससी एग्रीकल्चर या वेटनरी में जाना चाहते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है एचएफ गाय, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। तो हम जिस डेयरी फार्म में आए हैं वो है पटेल डेयरी फार्म। सर से मुलाकात करते हैं, ये यहाँ के ऑनर हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम लिखते हैं आप? सर मेरा नाम धीरेन्द्र पटेल है जी, और मैं पांजरा, ये ग्राम पांजरा है जी, जिला छिंदवाड़ा जी। और मैं विगत 25 ईयर से मेरे यहाँ डेयरी फार्म चल रहा है एचएफ गायों का। तो सर पूरा एचएफ का ही है आपका मतलब डेयरी फार्म? टोटल एचएफ का। तो अभी कितनी गायों का आप पालन कर रहे हैं एचएफ में? सर अभी एचएफ मेरे पास 25 एनिमल 25 है। और हाईएस्ट कितने लीटर दूध देने वाली है और लोएस्ट? लोएस्ट 22 लीटर से लेके हाईएस्ट 42 लीटर मिल्क। मतलब जो मिनिमम दूध देने वाली गाय है वो भी 22 लीटर दूध देती है और हाईएस्ट 42 लीटर तक जाता है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हॉलिस्टीन फ्रीजियन जिसका जन्म कहाँ हुआ है? नीदरलैंड और हॉलैंड में। तो स्टूडेंट्स ये विदेशी गाय है। आपको पता है कि जो भी विदेशी गाय होती है उसे हम लोग कहते हैं बॉस टॉरस, और बॉस इंडिकस जो होती है वो आपकी देसी गाय होती है। इनका क्रोमोसोम नंबर क्या है? 2=60 है, ठीक है, जिसमें 58 जो होता है वो ऑटोसोम होता है और जो 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होते हैं ये नर और मादा को ठीक है बनाते हैं। तो यदि हम यहाँ पर एचएफ की बात करें तो लगभग सभी एचएफ का जो कलर है आप देख सकते हैं, ब्लैक इसमें स्पॉट होते हैं और वाइट जो है मैक्सिमम इनका जो बॉडी पार्ट होता है लगभग 60 से 70% जो भाग है वो वाइट होता है और ब्लैक जो है इसमें स्पॉट होते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों हॉर्न, जो हमारी सींग है, सींग के बीच में ये जो हिस्सा है इसे हम लोग चांद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप कलर देख लीजिए एक बार। तो सर बताइएगा कि यदि आप इनका मिल्किंग करते हैं तो ये मिल्किंग प्रोसेस में फैट कितना बनाती है लगभग? सर बाकी अपनी देसी गायों के मुकाबले एचएफ गाय में फैट परसेंट थोड़ा सा कम होता है। 3.5 फैट परसेंट से 4 फैट परसेंट के तक जाती दे देती है। बिल्कुल। तो जो देसी गाय होती है स्टूडेंट्स वो लगभग 4.5 उनका फैट होता है, ठीक है। प्रोटीन का कंटेंट भी लगभग इतना ही होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी एचएफ होती है ये दूध ज़्यादा देती है, इसलिए इनका जो फैट परसेंटेज है वो लगभग 3 से 3.5 के आसपास चलता है। तो आप फीडिंग मैनेजमेंट पे थोड़ा फीड अच्छा खिलाएंगे तो 4 तक भी पहुंच जाता है वो उस पे। तो अभी इन लोगों के खाने में क्या क्या है? सर इनको खाने में तो समय के हिसाब से न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें रखते हैं आप? चुनी हुआ, चोकर हुआ और इसमें बिनौला खल वगैरह, सोयाबीन हुआ, ये सब चीज़ें इनको प्रोटीन के हिसाब से देना पड़ता है। चलिए वेरी गुड। तो बिनौला किसको कहते हैं आप सबको पता है, कपास के जो बीज होते हैं सीड, ठीक है, उसे हम लोग बिनौला कहते हैं। तो यहाँ पर डेयरी फार्म में एक एक करके हम जरा गायों को देखते हैं। सर सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है आपके पास? मेरे पास ये गाय 42 मिल्किंग, सेकंड नंबर वाली गाय 42 लीटर दूध देती है। तो यदि अपन इसकी ऑन एन एवरेज कीमत देखें मार्केट में तो क्या प्राइस है? सर वही 140 से 160 के एवरेज में, मतलब 1,60,000 से 70,000 की रेंज में एक गाय की कीमत है। बिल्कुल। चलिए तो सर ये आपने जो गाय शुरुआत किया था, कितनी गाय से शुरुआत किया था आपने? सर ये तो मेरा 4 गायों से शुरुआत हुआ। 4 गायों से शुरुआत हुआ था। तो आप देख लीजिए एक बार, दिखा दीजिए यहाँ पर कितनी सारी गायें हैं, ठीक है, ये उनके काफ हैं। तो सर यदि आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं कि भाई ये पहली जो इनकी फर्स्ट काल्विंग एज होती है, मतलब पहली बार जो ब्यात उम्र होती है, तो जर्सी गाय पहली बार बच्चा देने की उम्र कितने में तैयार हो जाती है? जैसे एचएफ गाय फर्स्ट बार काबिन होती है 14 से 15 महीने में। 15 महीने में वो और बच्चा दे देगी वो आपको 20-22 महीने की उम्र में, मतलब 2 साल में आपको बच्चा दे देगी। जी, तो आपने भी पढ़ा है बच्चों की 2 वर्ष में जो है एक एचएफ गाय हो या कोई भी एक्सोटिक ब्रीड हो, मतलब विदेशी गाय हो, तो जो जर्सी गाय होती हैं, विदेशी गाय जिसे हम लोग कहते हैं, वो 2 वर्ष में पहली बार बच्चा देने के योग्य हो जाती है। और इनका स्ट्रेंथ जो हीट पीरियड होता है वो 21 दिनों का होता है, मतलब हर 21 दिन में ये हीट पर आ जाती हैं। तो सर आप जो है डॉक्टर के थ्रू इनको ठीक है गर्भधारण करवाते हैं एआई के द्वारा, या फिर आपके पास में कोई सांड है? नहीं सर, बुल तो हम रखे हुए नहीं है क्योंकि बुल में क्रॉस ब्रीडिंग का ज्यादा केस रहता है। वो एक ही ब्रीड बार हम डॉक्टर से एआई प्रेफर करते हैं। जी, तो इन गायों को आप एचएफ का ही डलवाते हैं? बिल्कुल सर, वो तो आजकल ऐसे ऐसे सीमन आ गए हैं उनमें, जैसे एबीएस सीमन हुआ, WWS का सीमन हो गया, ये जो विदेशी सीमन है इनका यूज करके जो इनके बच्चे तैयार होते हैं तो वो और हाई मिल्किंग में जाते हैं। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे काफ़ी पास में इनके बंधे हुए हैं। तो सर ये पास में बांधे जाने का कारण क्या है? सर ऐसा रीज़न पास में बांधने का ऐसा नहीं सर, वो
मैनेजमेंट जगह के हिसाब से आप पास भी रख सकते हैं, दूर भी रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। बाकी पास में रहना, फीडिंग के हिसाब से जानवरों को पास में रखने में फीड सबको एक साथ प्रोवाइड हो जाता है। जी, बहुत शानदार। यदि हम आपसे और पूछें सर कि इनको जो बिछावन आपने तैयार किया हुआ है, ठीक है, तो ये साफ सफाई का मेंटेनेंस आप कौन से केमिकल वगैरह से करते हैं सर? धुलाई वगैरह? ये धुलाई के लिए तो पोटेशियम परमैंगनेट का वीक में एक बार इससे सफाई की जाती है नीचे साइड में जी। इसमें आप सूखा चूना भी डाल के और उससे भी सफाई कर सकते हैं ताकि बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो साफ हो जाए। तो यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सफाई के लिए आप कौन से केमिकल का यूज करते हैं, तो वो है पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, KMNO4, जिसका आपने 12th में यूज़ किया है। साथ में लाइम, चूना का हम लोग यूज़ करते हैं। और सर इनकी सफाई के लिए, जानवरों की स्पेशल सफाई के लिए क्या यूज़ करते हैं? आज पहले तो सर इनकी सफाई के लिए नॉर्मल पानी से भी साफ कर सकते हैं, और अगर आपको स्पेशली मार्केट में एक से एक प्रोडक्ट है जी, शैम्पू आते हैं जानवरों को नहलाने के लिए, इनकी साबुनें आती हैं, तो उससे भी आप इनकी जानवरों की सफाई कर सकते हैं। लगभग एक गाय कितना जो है पानी पी लेती होगी दिन भर में? सर वो जैसे फीड के ऊपर रहता है जानवरों की पानी की कैपेसिटी। जो 42 लीटर वाली है अपनी, वो ज्यादा पीती है। 42 लीटर वाली गाय जो है फीडिंग उसका है दिन का मतलब 12 से 13 किलो फीड खाती है वो जी। और फीड के हिसाब से दिन का 60 लीटर पानी कम से कम 6 गुना ऑन एवरेज। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी दे रहे हैं। कोई भी जानवर अपने खाने का 6 गुना पानी पीता है। और बच्चे को, ठीक है, जैसे मान चलो यदि 42 लीटर, ठीक है, गाय यदि दूध दे रही है, तो भाई बच्चे को हम लोग कितना पिलाएंगे? तो बच्चे के वजन के 1/10 भाग, ठीक है, उसको दूध पिलाया जाता है। यदि जानवर का वजन 30 किलो है तो बच्चे को 3 लीटर दूध पिलाया जाएगा। यदि जानवर का जो बछड़े का वजन, बछड़ा नवजात होता है, तो सर कितने दिनों तक लगभग दूध पिलाते होंगे? सर जैसे बच्चा पैदा हुआ 1 महीने के बाद वो फीड लेना शुरू कर देता है लगभग, तब तक देना भी नहीं चाहिए कहते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हम उनको 5 से 6 लीटर पर डे का मिल्क देते हैं। फिर जैसे जैसे उनकी एज ग्रोथ होते जाती है, वो फीड लेने करते हैं, उस हिसाब से मिल्क थोड़ा कम करके फिर लगभग 4 महीने की उम्र तक हम उनको 4 से 5 महीने की उम्र तक जी दूध पिलाते हैं। उसके बाद में फिर उसके बाद उसको डाइट पे कर देते हैं जब तक तो फिर ये दूसरी ब्यात के लिए भी तैयार रेडी हो जाती है गाय जी। तो फ्रेंड्स 283 दिनों का, ठीक है, किसी भी गाय का गर्भकाल होता है, मतलब 9 महीने लगभग 10 दिन आप पकड़ के चलिए। 9 महीने 10 दिन जो है एक कोई भी गाय अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, ठीक है। और इसके बाद में जो बछड़ा पैदा होता है, तो सर HF का बछड़ा लगभग कितने kg का होता होगा? सर वो कम से कम 40 से 45 kg से जी। तो उसका 1/10 भाग मतलब 4 से 5 लीटर दूध पिलाने की इनने बात भी कर दी। बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर काम चल रहा है। तो सर ये 24 वर्षों से आपकी डेयरी लगभग 24-25 वर्षों से चल रही है? जी सर जी। तो सर अभी कितना लीटर दूध हो जाता होगा? सर अभी ऑन एवरेज वही 200 के आसपास अभी चल रहा है। 200 लीटर दूध हो रहा है 150 से 200 के एवरेज में। ओके। और यहीं से सारी आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यहीं से सेलिंग कर रहे हैं दूध को? वेरी गुड सर, बहुत शानदार है। तो सर ये यहाँ पर लगभग अभी हम देखें तो 15-20 गाय यहाँ पर है ना, फिर वहाँ की सामने है। तो यदि हम बछड़ों की बात करें तो सर ये जो बछड़े हैं हमारे, ठीक है, तो इनका खाना कैसा होता है? सर इनका फीड भी वही, इनको मतलब सूखा दिया जाता है, हरा दिया जाता है, साथ में फीड बनाया जाता है। इनको थोड़ा सा प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है क्योंकि ग्रोथ करते हैं, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा प्रोटीन वाला जो फीड है उसको ज़्यादा दिया जाता है। तो आप हरे घास में किसका यूज़ कर रहे हैं? साइलेज का? नहीं सर, अब साइलेज का अपने पास बरसीम है, नेपियर घास का यूज़ कर रहे हैं। जी जी। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं इस तरीके से पूरा डेयरी फार्म चलाया जा रहा है। तो सर डेयरी फार्म आपका जो है बिल्कुल सक्सेसफुल चल रहा है, प्रॉफिट में, शानदार। बिल्कुल सर जी। तो यदि 4 गाय या 5 गाय से चालू करे, ठीक है, तो उसको क्या, ठीक है, ध्यान में देना चाहिए? जैसे स्टार्टिंग में व्यक्ति को नॉलेज की कमी रहती है, तो उस पर थोड़ा सा जैसे जैसे काम करेंगे नॉलेज आता जाएगा। तो स्टार्टिंग में उनका वही मैनेजमेंट ही है सर, फीडिंग पे ध्यान दें, जानवर पशुओं को रूटीन चेक करें, कोई बीमार तो नहीं, क्या जरूरत है जानवर को, बस वही देख रेख ज़्यादा रहता है सर इनमें। और बिल्कुल। और जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है भाई विदेशी गाय क्या है, देसी गाय क्या है, यदि आपको देखना है तो एक पहचान भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो देसी गाय होती हैं उनमें यहाँ पर कुवड़ पाया जाता है। विदेशी गाय जो होती है आप देखेंगे यहाँ पर कुवड़ नहीं होता है, ये बिल्कुल प्लेन होती हैं, ठीक है। ये इनकी पहली पहचान होती है। और ये नीचे का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको ड्यूलप कहा जाता है, जो नीचे लटकता हुआ हिस्सा है। तो आपके पेपर में भी इसी बार पूछा गया था कि भैया ड्यूलप क्या है, तो जो गलकम्मल कहलाता है, जो नीचे लटकता हुआ भाग है, आप वो देख सकते हैं। पूंछ वाला जो भाग होता है लास्ट का, उसको पिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आप लोगों के मज़ल हैं, ठीक है। ये आप लोगों का स्टूडेंट्स फोरहेड कहलाता है, ये माथा होता है, इसको फोरहेड कहते हैं। तो ये सब बॉडी पार्ट्स आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो तैयारी आपकी बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। हम और नेक्स्ट वीडियो में आपको और काफ़ी जानकारी देंगे। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर मैसेज में बताइएगा। धन्यवाद।